के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ भगवान, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब इन 2 श्लोकों का लिंक अब उन प्रथम के 4 श्लोकों से है 15वें अध्याय के। तो इसमें बताया कि उल्टा लटका एक संसार रूपी वृक्ष है, और जो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो तत्वदर्शी संत के विषय में कहा है कि उसकी शरण में जाओ, उससे पूछ, वो उसकी पहचान बता दी कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से अमृतवाणी बोलता है, वो तत्व ज्ञान है, वो निष्कर्ष है सारे अध्यात्म का, और वो तत्वदर्शी संत के ही पास होगा और मिलेगा नहीं तुझे। तो यहाँ परमात्मा ने 600 वर्ष पहले उस तत्वदर्शी संत की भूमिका, जैसी उनकी लीला है वो किया ही करते हैं। जैसा दास ने अभी वेदों के प्रमाण आपको बताए थे, रेफरेंस बताए थे, उनमें यही लिखा हुआ कि परमात्मा ऊपर रहता, ऊपर के लोक में, सतलोक में, वहां से चल कर आता सह शरीर, और यहाँ 3 प्रकार से के सतिथि से हमारा धारण पोषण करता है। एक तो आपको बताया सतलोक में रहता है, जब वहां तो उनका शरीर बहुत तेजों में होता है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप की उनकी शोभा होती, इतना तेज है। दूसरा, प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आते हैं, और एक जल कमल के ऊपर, यानी कमल तो जल में ही होता है, सरोवर में आकर वो अपना निवास कर लेते, शिशु रूप धारण करते हैं, वहां से निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं, और उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये तो है प्रथम। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बचपन से ही वो अपनी महिमा अपने मुख कमल से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो ज्ञान प्रचार करते हैं, कवियों की तरह आचरण करते हैं, लोग उनको कवि भी कहने लग जाते हैं। एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होते हैं वो, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। अब तीसरी सतिथि में वो कभी भी कहीं भी किसी को संत रूप में, महापुरुष के रूप में आकर दर्शन देते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। तो तीसरी सतिथि वाले महापुरुषों में से दास आपको बहुत बार बताते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक देव साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपुर हो गए उत्तर प्रदेश वाले को मिले, आदरणीय रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे, 104 साल के, जो परमात्मा उस दूसरी टाइप की लीला कर रहे थे, शिशु रूप धारण करके 5 वर्ष की आयु में लीला कर रहे थे। 104 वर्ष के ब्राह्मण को सब वेदों और गीता से पराजित कर दिया था। तब उस महापुरुष ने परमात्मा की शरण ली थी, उनको सचखंड लेकर गए थे। इन सभी महापुरुषों को अपने से परिचित कराया था कि मैं कौन हूं, जो तुम्हारे वेद बताते हैं मैं वही हूं, और मैं ऊपर रहता हूं, वहां से चल कर आता हूं और यहां ज्ञान देता हूं। तब उन महापुरुषों ने स्वयं देखा सचखंड में जाकर, फिर वापस छोड़ा उनको। तब रामानंद जी ने कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न तुझा अंश। तुम ही साहेब हो, तुम ही सतगुरु हो। साहेब तो भगवान हो ही, आप सच्चा ज्ञान देने वाले सतगुरु भी आप ही हो, और आपके अंदर एक भगत के लक्षण है। आप जैसे परमात्मा आए थे कबीरदास, हमारे लिए एक रिहर्सल करके छोड़ गए कि यहाँ बकवाद नहीं चलेगी, जितना अधीन होगे भगवान उतना निकट आपका होगा। अधीनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकार। हमें सब परमात्मा भक्ति के लक्षण भी बता के गए हैं, और उनसे होने वाली हानियों का भी परिचय दिया है।
और किस प्रकार आपकी भक्ति नष्ट होती है वो भी जानकारी दी है। और कैसे सुरक्षित रहेगी? जैसे माता गर्भ को राखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। पुणात्मा, जब आपको इस भक्ति की कीमत का पता चलेगा, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो मां को, और फिर उसको पता उसको कैसे रात को भी चिंता रहती है कि कहीं मेरा बालक मेरा बच्चा खराब ना हो जा, ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा, रात में करवट लेते समय भी एकदम उड़क कर पड़ेगी कि जब बच्चे का दाब ना गिर गई हो, तब वो गर्भ रूपी लाल को वो सफल करती है। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना और ठेस लगे तो वो खराब हो जा, तेरी ऐसे भक्ति न सावे। तो इस भक्ति के अंदर आपने मर्यादा गढ़नी जरूरी है। अब परमात्मा ने आपको सत भक्ति भी मिल गई, दास भी मिल गया, आपके अंदर भक्ति प्रवेश भी कर दी। अब उस लाल को आपने सुरक्षित रखना पड़ेगा। जरा सी लापरवाही में वो बात भक्तिहीन हो जाओगे, फिर वहीं की वहीं फिर स्टार्ट होगी नए सिरे। तो इससे इतना डर के इस भक्ति को सफल करो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब हम इसको कैसे सफल करेंगे और कैसे हमें प्राप्ति होगी परमात्मा की, ये इसमें मूल कारण है। अब हम तो कई जैसे प्रसंग चल रहा था कि हम ये कहते हैं कि आपके गुरुजी देवी देवताओं की पूजा देते हैं, ये पूजा नहीं है इनकी। जैसे आप जी को बताया था कि जैसे पति भर्ता लड़की होती है, वो उस पूरे परिवार में अगर प्रेम से रहती है तो बहुत अच्छी भाग्यवान कहलाती है। नो का अपने पति से किसी से ढंग से बोलो नहीं, किसी से बात नहीं करूं, इसे रोटी पाऊंगी, इसे कपड़े धोऊंगी, तो वो कलह का कारण बनेगी। तो वह पति भर्ता होते हुए भी वह नकमी है। तो इसलिए हम यहाँ भक्ति करेंगे और ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे अंश हैं, अंग नहीं, अलग नहीं है। जैसे प्रसंग चल रहा था उसमें फिर आते हैं कि परमात्मा ने बताया है कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम तो सतगुरु, तुम हंस। अब रामानंद जी ने कहा है कि तुम ही भगवान हो और तुम ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आके बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी एक सतगुरु की भूमिका की वो भगवान तो है ही है। वेद बताते हैं वही परमात्मा आकर यहाँ सच्चा ज्ञान कर देता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है, जिस कारण से लोग अनजान में उनको कवि करने लग जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, ज्योत निरंजन को सरपुरुष भी कहते हैं, अभी आपको पहले डिफाइन किया था। और तीनों देवा शाखा है भाई पाते रूप संसारी। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, उसको डिफाइन किया परमेश्वर ने कि अक्षर पुरुष तना, अक्षर पुरुष तना, उससे एक मोटी डार निकली है ज्योत निरंजन, ये सरपुरुष समझो। उस मोटी डार का फिर 3 शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और पात रूप, उन तीनों शाखाओं के आगे फिर हम पात हैं। अब यहां एक तो ये जो इनकी धारणा और सोच गलत है, उसको दास क्लियर करना चाहता है कि जैसे हम कोई भक्ति रूपी पौधा बोएंगे, यानी कोई पौधा लाए आम का और उसको जड़ की तरफ से बोना चाहिए, समझदारी है गड्ढे में, और जड़ की सिंचाई करनी चाहिए। तो जड़ की सिंचाई हम करेंगे तो वो तना भी, डार भी और टहनी भी बड़ी होंगी, वो पेड़ बनेगा। और हमने क्या कर रखा है कि हमने पौधा उल्टा रोप लिया भक्ति रूपी, हमने ब्रह्मा विष्णु महेश इन शाखाओं को इष्ट मान लिया और इनको गड्ढे में डाल दिया, इनको तो गड्ढे में डाल लिया, जड़ कर दी ऊपर ने, और हम सिंचाई करने लगे इनकी। आपको चित्र दिखा देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगी। ये देखिएगा, हमने पौधे को कैसे बीजना चाहिए था और बीज कैसे दिया। ये है संसार रूपी वृक्ष। देखिएगा, ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है।
और परमात्मा ने इसकी डिफाइन किया है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये परमात्मा की वाणी है। निरंजन कहो सरपुरुष को हुआ की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये इस जमीन से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। हम यहाँ पर हैं पात रूप संसार, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो है उत्तम पुरुषत्व अन्य। ये है जड़ मूल सबका मालिक, यहां से हम सबको आहार मिलता है। यानी इस सरपुरुष अक्षर पुरुष और ब्रह्मा विष्णु महेश तक का पालक यही है, लेकिन थ्रो प्रॉपर चैनल हम तक पहुंचता है। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक विशेष विवरण है कि जब ब्रह्मा जी प्रजापिता ने सबसे पहले सृष्टि रचकर उनको संदेश दिया था कि तुम अपने यज्ञ अनुष्ठान करो और उसके द्वारा देवताओं को बढ़ाओ, शास्त्र अनुकूल साधना करो और उनसे देवताओं को बढ़ाओ, और बड़े हुए देवता तुम्हारे को बिना मांगे ही इच्छित भोग दिया करेंगे, और जो अपने संस्कार प्रारब्ध में मिले हुए से और उसमें से कुछ दान धर्म पुण्य नहीं करता वो तो चोर है भगवान का। फिर 14वें 15वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को जो सबका धारण पोषण जो परम अक्षर पुरुष है उसको इष्ट रूप में मान के सभी धार्मिक अनुष्ठानों को करना चाहिए, जिससे आपको सभी लाभ प्राप्त होंगे। तो हम पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर जड़ की पूजा करवाते हैं, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने आप ही वो हमारे संस्कार शुभ बनकर इनके पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये तो आपने पेड़ देखा, अब हम पौधा दिखाते हैं। कई कहते हैं कि रामपाल तो हमारे देवताओं को छुड़वाता इसलिए हम वो साधना नहीं करें। ये तो बालक है, बालक वाला ज्ञान वाला व्यक्ति ऐसी भाषा बोला करता है। जब उनको ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि दास ना देवता छुड़वाता, आपको उन देवताओं को ढंग से पूजने की तरीका बताता हूं साधना का, जिससे आपको लाभ मिलेगा, आपका जीवन सफल होगा। अब देखिएगा, आप कोई पौधा लाए तो उसको ये ऐसे बीजना चाहिए, और आम व्यक्ति इसको स्वीकार करेगा, सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। अब ये मूल है, पूर्ण परमात्मा अक्षर पुरुष जड़ है, इसको गमले में या गड्ढे में लगाया और सिंचाई की, सत भक्ति की, तो इस जड़ से फिर ये सभी देवता, ये तीनों देवा शाखा, ये बड़े हुए पेड़ बन गया। पेड़ बनकर फिर फल इनका लगेगा टेन ब्रह्मा विष्णु महेश को। अब इतना अनजान कौन होगा? वो मूर्ख ही होगा जो यूं कहे कि माली जड़ की पूजा करता है और टहनियों को तोड़ के फेंकवा दे, फिर उस पूजा का फायदा क्या होगा? टहनियों के ही तो फल लगेंगे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपके शुभ संस्कार अशुभ संस्कार जैसे भी होंगे यही देंगे आपको, ये कंट्रोलर है यहाँ के। और जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे हमारे सारे शुभ ही शुभ होंगे, और वो जाएंगे इनके पास, ये फिर आपको देंगे। जैसे जड़ की पूजा की ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है कि जड़ की पूजा करने से वो टहनियों के फल लगेंगे, और वो फल अपने आप लगेंगे, वो टहनियों के बस की नहीं। यानी आपके शुभ संस्कार होंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश आपको देंगे ही देंगे, चाहे आप कितना बैठे हो, चाहे जंगल में बैठे हो, वहां भी जाकर देंगे आपको। यही इनका कर्तव्य बना है। अब आप कैसे कर रहे हो और दास क्या करवाना चाहता है ये देखिएगा। आप ऐसे कर रहे हो, आपने क्या किया है? भक्ति रूपी पौधा यानी साधना शास्त्र विरुद्ध कर रखी है। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मान लिया और इसको गमले में लगा दिया टहनियों को, और इसकी इनकी पूजा शुरू कर दी, जड़ छोड़ दी। ये भक्ति रूपी पौधा आपका सूख गया, जिस कारण से आपको कोई लाभ आध्यात्मिक प्राप्त नहीं हो रहा। दास कहता आप इसको ऐसे कर लो, बस ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनका फल लगेंगे इन टहनियों के, और बिना मांगे ही आपको फिर ये फल दिया करेंगे जब आप इस मूल की पूजा करोगे। एक कैसा दे सब सद है, एक कैसा दे सब सद है, और सब सद सब जावे।
माली सिंचै मूल को हो, फल फूले गाय। इतनी सी बात है, और ये हमारा शास्त्र अनुकूल ज्ञान है और शास्त्र अनुकूल साधना है। प्राप्त करो और अपना कल्याण कराओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सारी सृष्टि के मालिक, कुल धनी कुल के मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। आपका सौभाग्य है, आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है, और उससे भी अच्छी किस्मत आपकी है कि आपको ये तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि प्राप्त हो रही है। तो आपकी किस्मत का, आपके शुभ संस्कारों का कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता। ना जाने आप किन किन जन्मों में आपने ये पुण्य संग्रह किए हुए। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सांवत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणाले। तो आप ऐसी महान आत्माएं किसी न किसी युग में रहे हो। आपने परमात्मा के लिए बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए हैं, आपने राज भी त्यागे हैं, आपने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तब आज आपको यह शुभ समय प्राप्त हुआ है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। परम पिता परमात्मा की असीम रजा से आप यहाँ पहुंचे हो। आपको जितना ये अध्यात्म ज्ञान होता चला जाएगा, उतना ही आपको सरप्राइज होता रहेगा, आश्चर्य होगा कि सचमुच सहज में भगवान मिल गए, सहज में वो ज्ञान मिल गया जिसको ऋषि महर्षि नहीं प्राप्त कर सके। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जो आज आपको भगवान ने प्राप्त करा दिया, और सहज में करा दिया। अब जो कमी रहेगी तो आपकी रहेगी। तो इसके विषय में परमात्मा कहते हैं स्वयं ही कि समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाओ। यदि आपको ये ज्ञान समझ में आ गया कि हम कहाँ रह रहे हैं और किस उद्देश्य से हम जी रहे हैं और हमने करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं, तो अब सिर पे पैर रख लो। सिर पे पैर रखना, बहुत तेज दौड़ना किसी आपातकाल स्थिति में, कहीं कहीं पैर टिका कर व्यक्ति के। तो अब आपको ऐसा समय मिला है कि इस समय रहते रहते आप अपना कर्म बना गए तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, सदा के लिए झंझट मिट जाएगा। आप इस लोक में रह रहे हो, आपके बच्चे आपको कितने प्रिय हैं, आपके माता पिता आपको कितने प्रिय हैं, आपके पति पत्नी भाई बहन आपको कितने प्रिय हैं। आजीवन आप जिस संपत्ति को संग्रह करने में लगाते हो आपको कितनी प्रिय है, उसके लिए ना जाने कितने झगड़े कर देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, मुकदमे कर देते हैं। तो ये कितनी अच्छी वस्तु है जिसको आप इतना लगाव रखते हो, तो और फिर ये तुरंत छोड़ देनी पड़ती है, मृत्यु हो जाती है। ये क्या कारण है? जब आपका ये कारण समझ में आओगा तब आपकी रुचि बनेगी परमात्मा के पाने में और सतलोक जाने की। अन्यथा ठीक है, जैसा करोगे अन्य कहीं आपको ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहां आपकी भक्ति शास्त्र अनुकूल हो। और शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपके इतने शुभ संस्कार बन जाएंगे, यदि पार नहीं हुए तो आप ना जाने कितनी बार तो देवता बनोगे इस भक्ति से। इतनी महत्वपूर्ण भक्ति है, इतनी कीमती है, इसकी इतनी वैल्यू है।
और ना जाने कितनी बार पृथ्वी के राजा भी बन जाओगे अपने ही पुण्य कर्मों से, और फिर उससे भी अधिक आप फिर कुत्ते गधे सुअर भी बनोगे। तो इस झंझट से छुटकारा पाने का अब समय आ गया है। अब इसको चूकना नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति हो, एजुकेटेड होगे, परमात्मा ने हर तरह से रजा बख्श रखी है, आपको शिक्षित किया, सदग्रंथों से दास को परिचित किया, और फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि आप घर बैठे देख सकते हो। अब भी कोई परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकेगा, सतलोक जाने की इच्छा जिसकी नहीं बनेगी, तो फिर वो मनुष्य के शरीर में पशु ही है, मनुष्य नहीं है। इस ऐसा ज्ञान परमात्मा ने आपके रूबरू करा दिया है। जिस दिन आपकी सही रुचि बनेगी, ये ज्ञान समझ में आओगा, आपको इस लोक की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। इंद्र दा राज काग दा बेष्टा, स्वर्ग के राजा की गद्दी भी आपको ऐसी बुरी दिखाई देगी जैसे काग की बींट होती है, टट्टी होती है। और अब तक हम एक सरपंच बन जाओ तो काग बीट से फिरे, एमएलए बन जाओ तो पता नहीं के बन गए, मंत्री मुख्यमंत्री बन जाओ इस छोटे से टुकड़े के, तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। इस ज्ञान से सेटिंग होगी, यहां से इच्छा हटेगी। आपने देखे होंगे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, आगे उनके स्वागत के लिए माला लिए खड़े थे, रास्ते में क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर और उस भगत जी के हट भी ना पाए कि 3 दिन तक। तो खाक है यह जीवन। तो आपने गहराई से सोचना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, परमात्मा का बता आध्यात्मिक मार्ग है। और परमात्मा कहते हैं ये कहन सुन की बात नहीं है, ये कर पाड़ने की है। पुण्यात्माओं, आपको आज के सत्संग में सुबह सुनाया था कि परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान बताने के लिए, और अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोता मारो स्वर्ग में, जा बैठो पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कबीर साहब गरीबदास साहब जी को मिले, सतलोक में लेकर गए, जहां से हम आए हैं, जहां हमारा निज स्थान है, जहां हमारे पिता रहते हैं। और वो परम पिता फिर वापस छोड़ के गए उनको इस पृथ्वी पर। आंखों देखा वो वहां का नजारा, वो दृश्य, सारा दृश्य, और परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से परिचित होने के बाद गरीबदास साहिब जी ने बताया कि गरीब परमेश्वर ये कह रहे थे, गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप उस परमात्मा के वो हो हीरे और मोती, यानी बहुत ही प्रिय आत्मा हो। आप तक परमात्मा ने किसी भी माध्यम से संदेश पहुंचाया है और अपनी शरण में लिया है। आप वो पुण्यात्मा हैं। अब जब परमात्मा यहाँ आए हुए थे, घर घर डोला करते थे, कहीं भी चौराहे पर खड़े हो जाते थे, एक तारा लेके अपनी अमृत वाणी को सुनाया करते थे। परमात्मा की वाणी में आत्मा को अट्रैक्ट करने का इतनी पावर है जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है। अब इस मालिक की वाणी को सुनकर आत्मा अपने आप जैसे खिंचाव होता है, और ऐसे परमात्मा की वाणी इसको धंधेड़ कर रख देती है, इसको विवश कर देती है सोचने के लिए, तो कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गुण भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीरम। सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो।
आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीरे, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लदे कुमार के भाई घास न डाले कोई। पुण्यात्माओं, ये भगवान की बताई वाणी दास बोल रहा है, जो परमेश्वर स्वयं आकर बोलते हैं। जैसा गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में आपको प्रमाण बताया था कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देते हैं वो तत्व ज्ञान है, और उस ज्ञान में वो विशेष जानकारी है आध्यात्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, और उसको तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं उस परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को। तो ये वो तत्व ज्ञान की वाणी है जो भगवान ने बता रखी है। अब हम ये समझें, क्योंकि हमने समय पर अब मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन जैसी ही सुविधा प्राप्त होती है, कुत्ते के जीवन में कुत्ते वाली ही सेटिंग होगी, तो अब हम ये भूल जाते हैं कि उस समय पर खाना मिल जाता है, जब चाहे चाय पी लें, जब चाहे दूध पी लें, भूख लगे खाना खा लेते हैं, और जब ये शरीर छूट जाएगा, क्योंकि ये मिला इसलिए था, ऐसी सुविधाएं और ऐसी बुद्धि दी थी कि आप इसमें परमात्मा पाने का प्रयत्न करें। और यदि परमात्मा नहीं प्राप्त करते हैं, भक्ति ना करके और बकवादों में जीवन व्यर्थ कर जाते हैं, तो फिर परमात्मा बताते हैं कि राजा भी जब गधा बनेगा तो आम जीव की अब क्या बुनियाद है, क्या औकात है, सहज में समझ आ जाना चाहिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे भाई टोक न डाले कोई। परमात्मा की भक्ति के बिना राजा की रानी भी कहते हैं कुतिया की योनि प्राप्त करती है। फिर बताते हैं, कबीर बीबी पड़दे रहे थी डोडी लगे थी बार, गात उगाड़े फिरती है वो बन कुतिया बाजार, वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, गात उगाड़े फिरती है वो करे सरायों शोर, नक बेसर नक पे बनी पैर थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी भाई सुन साहेब के खेल। बीबी पर्दा रहती, इन राजाओं की रानियां, बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां, इन मायाधारियों को हम बड़े मानते रहे। बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां पर्दों में रहा करती थी, राजा की रानियों पर्दों में रहा करती थी, आगे उनके चौकियां लगा करती थी, कोई भी गैर व्यक्ति वहां फटक ना जा, और उसमें वो अपनी इज्जत माना करते थे। अब परमात्मा कहते हैं, बीबी पर्दा रही थी और डोडी लगे थी बार, बार माने गेट का आगे चौकी पहरेदार खड़े रहा करते थे, और गात उगाड़े फिरती है वो बनकुतिया बाजार, वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े फिरती है वो करे सरायों शोर, नक बेसर नक पे बनी वो पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी, कैसा स्वरूप बिगड़ गया, और सुन साहेब के खेल। अपने आत्मा ये बातें कोई कहने और सुनने तक सीमित नहीं रखनी है, इनको अपने हृदय में जचाना है और इस पे बहुत विवेचन करना है। परमात्मा ने ये शब्द क्यों कहे, विचारणीय विषय है कि जो बड़े घरों की बेटियां बहुएं, उनको घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था, उनकी इज्जत का नाश हुआ था, और जिस कारण से वो सत्संग और संत के विचारों से वंचित रही। जब वो रानी थी, सुंदर गहने पहना करती थी, आभूषण पहना करती थी, काजू किशमिश और
बादाम युक्त हलवे और खीर खाया करती थी, क्योंकि उनके पूर्व जन्म की कमाई शुभ संस्कार उनके साथ थे। भविष्य में कोई चार्जर लगा नहीं, भविष्य में कोई उनको ऐसा संत मिला नहीं, भक्ति करने ज्ञान सुनने का कोई अवसर ना मिलने से उन्होंने मानुष जीवन बर्बाद कर दिया। काजू किशमिश बादाम के हलवे खीर खाया करती थी और जूठा छोड़ा करती थी, उनकी नौकरानियां खाया करती थी। एक परमात्मा की भक्ति ना करने से वो अगले जन्म में कुतिया की ओर ले जाती है। अब कुतिया के जीवन से आप खूब परिचित हैं, फिर भी परमात्मा ने आगे बताया है कि वही रानी जो पर्दों में रहा करती थी, जिनकी इज्जत नाश हो जाती जब सत्संग में चली जाती थी, अब वो इज्जत कुतिया बनकर घूम रही है, निवस्त्र हो रही है। तो परमात्मा कहते कुल करने के कारण जो जीव गया बिगो, इसने अपना भट्ठा बैठा लिया इस लोक लाज के कारण। और जब ये कुल के कर लेगा, जब तू चार पाया का हो, गधा बनकर कुतिया बनकर घूमोगे, जब ये तेरा खानदान तुझे क्या सहारा देगा। तो इसलिए परमात्मा ऐसी ऐसी चोट मारा करते थे, इस सूती आत्मा को जगाया करते थे जगह जगह खड़े होकर। और आत्मा इतनी अचेत कर रखी है इस काल ने, पहले तो ज्ञानहीन बनाई और फिर मोह ममता में फंसा रखी, तेरा बेटा या तेरी बेटी, ये तेरी कार या तेरी कोठी, और काम नहीं करेंगे। भक्ति का समय कब मिलेगा, हमें टाइम ही नहीं मिलता। अब तो सभी ये कहते हैं कि फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं मेरे पास। कोई किसी ने तो ये धारणा बना रखी है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करा करें, जवान बच्चों का, जवान बेटियों का के काम सत्संग में जाने का। फूट के बाग हमारे, बुढ़ापे में भक्ति होगी। पता कर लेन बुढ़िया तो कदे दांत निकलवानी, कदे आंख बनवानी, कदे पिंडी भड़के, कदे बीपी आई, कदे लो को शुगर बढ़ गई। वो तो बिरान माटी का दौर है बुढ़ापे में। अगर पहले से ही भक्ति शुरू करेंगे तो बुढ़ापा भी हमारा रोग रहित, परमात्मा की शक्ति साथ रहेगी, तब वो ठीक रहेगा। अब परमात्मा की भक्ति का आधार देखिएगा तो जैसे प्रहलाद थे 10 वर्ष के थे और 10 वर्ष के भक्ति में लग गए थे। ध्रुव 5 वर्ष के ही थे और परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के अंदर सूक्ष्म वेद में बताया है कि 3 वर्ष के बालक को परमात्मा का मंत्र प्रथम मिल जाना चाहिए। यही वेद प्रमाणित करते हैं। 3 वर्ष की आयु में 3 वर्ष जो परम संत होगा वो 3 वर्ष की आयु के बच्चों को ही उपदेश देना प्रारंभ कर देगा। और यदि हम इस इंतजार में रहेंगे, बुढ़े होकर वृद्ध होकर के भक्ति करेंगे, बच्चों से फारिग हो लें और मृत्यु हो जाए 20 साल की उम्र में, प्रारब्ध इतना ही हो, फिर कहा करेंगे। तो बचपन से ही मालिक का सहारा मिल जाएगा तो हमारी एज भी एक्सटेंड होगी, आयु भी बढ़ेगी, साथ देगा भगवान, पाप से बचेंगे, भक्ति संग्रह होगी, 100 हमारी मुसीबतें टलेंगी। तो यहाँ परमात्मा बताना चाहते हैं कि अभी तक हमें तत्व जानना मिलने से हम लोकवेद, दंत कथा और अपने अनुसार ही सब ज्ञान विचार व्यक्त किया करते थे जो व्यर्थ थे। तो परमात्मा ने जगह जगह जाकर के ये ज्ञान दिया। 64 लाख परमेश्वर के शिष्य हो गए थे, 64 लाख। आज तो पुण्यात्माओं एक चैनल से टीवी चलता है, प्रोग्राम चलता है तो करोड़ों व्यक्ति घर बैठे देख सकते हैं। करोड़ों टीवी लगवा दिए दाता ने। पहले परमेश्वर ने अपनी आध्यात्मिक पावर का प्रयोग किया, आज वो नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा हर एक काम को एक सीक्रेसी के हिसाब से करते हैं।